हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लगाने वाले हैं। परीक्षा मेंटर का यह आज का टेस्ट है। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आपको इसका और भी क्लास देखना हो, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट इस वाले बुक में दिया गया है। 15 प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जो भी लोग नए हों, आप लोग प्ले लिस्ट आकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारत की 15वीं जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की आबादी में ऋणात्मक विकास दर्ज की गई है? 2011 में जो जनगणना हुआ है ना, वो 15वें नंबर का था। ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे देखिए, ए सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। ध्यान रखें, नागालैंड में ना ऋणात्मक विकास दर्ज किया गया था आबादी के मामले में। बाद बाकी मिजोरम है, असम है, केरल है, इन सबको भूल जाइए क्योंकि हर जगह पॉजिटिव ही रहा था यहाँ पे। लेकिन नागालैंड में क्या हुआ था? ऋणात्मक आबादी विकास दर्ज किया गया था। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर है? लखनऊ में। नंबर 3 है, वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे? ए राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी बंगाल आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? किस एक प्रलेख को अगर पूछेगा, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण डी ध्यान रख लेना है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? वर्ष 1970 में राष्ट्रीय विज्ञान जो सूचना विज्ञान केंद्र है ना, NIC, इसकी स्थापना 1970 में हुआ है। आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? देखिए, जन्म उनका ना 3 जनवरी 1831 को हुआ था, महाराष्ट्र में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप में से जो भी लोग इस सेट को देख रहे हो, आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, भरोसा रखिएगा कि यह सेट, यह हमारा बुक काफ़ी अच्छा है आपका। इस पर आपको अच्छे से पकड़ बनाना है। सेम इसी पैटर्न पर इसी तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। अच्छे से आप लोग इस बुक को देखिए, हर एक सवाल को याद कर लीजिए। 1831 में 3 जनवरी के दिन सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई, मतलब ये जन्म हुआ था और इसी डेट को जयंती मनाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे अगर यह पूछ ले महाराष्ट्र का वह गांव कौन सा था? काफ़ी अच्छा गांव है, नाम आप याद रख सकते हैं। नायगांव करके है, ठीक है, नायगांव। नंबर 7, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? भी राइट आंसर बताइएगा। उड़ीसा राइट आंसर है। नंबर 8 है, G20 की पहली ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बैठक किस शहर में शुरू हुआ है? बी राइट आंसर। कोलकाता में 9 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, 2023 में ही हुआ था, ध्यान रखिए। कहाँ पर? कोलकाता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये ना इंदौर में हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया? ऑप्शन नंबर डी, सीनी सेट्टी। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब सीनी सेट्टी को मिला है और यह कहाँ की रहने वाली हैं? तो कर्नाटक, जहाँ हाल ही में चुनाव अभी हुआ है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप क्लास को रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखने के साथ आप शायद समझ गए होंगे। चौबीस अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी, मतलब लागू होने की बात कर रही है ना। 15 अगस्त को लागू नहीं हुआ था, याद रखिएगा, 24 अप्रैल से हुआ था। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का जी उसके महत्व को बढ़ाता है। किसके महत्व को? पंचायती राज के।
यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, सही बात है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युग्मों से एक अभिन्न अंग रहा है, यह भी सही है। तीनों कथन सत्य है। किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आप आराम से दिल्ली बताइएगा बी। कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए नंबर बी पर ध्यान दें। गोमतेश्वर की प्रतिमा कृष्ण प्रथम ने स्थापित करवाया था। समझिएगा, गंग शासक नाम था रचमल चतुर्थ। नाम क्या था? रचमल चतुर्थ, ठीक है, यहाँ पे 4 ले दिया जा रहा है, चतुर्थ। इन्हीं के शासनकाल में चामुंड राय नामक एक मंत्री था। इन्होंने माना जाता है कि लगभग 1981 यानी कि 981 ईस्वी में बाहुबली यानी कि गोमतेश्वर जो है, गोमतेश्वर, इसकी कहिए कि जो विशाल मूर्ति है इसका निर्माण करवाया था। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नंबर ए को देखिए। होयसलेश्वर मंदिर क्या शिव को समर्पित है? हाँ है। समाधि मरण जैन धर्म से संबंधित है, सही है। कौशाम्बी बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, बिल्कुल सही है। कौन सा देश हिमालयी गुलाब को हिमालयी गुलाबी नामक, माफ़ कीजिएगा, देखिए कह रहे कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग के रूप में पंजीकृत करेगा? यहाँ पे आपको बताना है बी राइट आंसर, पाकिस्तान। गोलकुंडा का युद्ध किन राजाओं के बीच में हुआ था? कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच में हुआ था। इसमें ना कृष्णदेव राय जो है ना, ये क्या हुए थे? जीत गए थे। कौन सा कालक्रम कह रहा है कि यहाँ पर? अच्छा, समय से आपको ही सेट करना है। देखिए पहले तुलसीदास का समय आता है, याद रख लीजिए, पहले तुलसीदास का, फिर आता है राजा राम मोहन राय, फिर आपको टिक करना है दयानंद सरस्वती, और फिर आपको करना है स्वामी विवेकानंद। 1863 से 1902 तक इनका समय रहा था। राजा राम मोहन राय का अगर आप जानना चाहें तो 1772 से लेकर के 1833 तक इनका समय था। 1772 से 1833 तक याद रख लीजिएगा इस डेट को। दयानंद सरस्वती 1824 से, एग्जैक्ट इनका ध्यान नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इस पे इसको छोड़ देते हैं। आपको जवाब पता हो कमेंट कर दीजिएगा। तुलसीदास जो है ये ना 16वीं शताब्दी के समय में रहे थे, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। कह रहा है कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ियों का संलग्न नहीं है? मणिपुर, मिजोरम, असम है, त्रिपुरा नहीं है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? नाथुला हो जाएगा सही जवाब। आ जाइए नंबर 19 पर। कौन सा राज्य अधिकतम सीमा को छूता है? उत्तर प्रदेश, सी राइट आंसर। डाफर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? काफ़ी बार आपको बताया जा चुका है। देखिए सबसे कम समय तक ना, ये खिलजी वंश आप याद रखिएगा, ठीक है, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक किए थे। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, ठीक है। नंबर 23, कह क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? दरोगा में पूछा गया सवाल है, फिर से पूछा जाएगा। पटना, बी राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी यह। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? यहाँ पे ना कनाडा 2 लाख से भी ज़्यादा इसका समुद्री तट है, कनाडा का सबसे ज़्यादा इसी का है। डॉक्टर आर के हजारी समिति किससे संबंधित है?
औद्योगिक लाइसेंस, ए राइट आंसर। क्या भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार का एजेंडा कभी नहीं रहा है? निम्नलिखित में से क्या है ऐसा, यह बताना है। ए पर ध्यान दें, सब्सिडी की गारंटी के साथ सभी नागरिकों को आसान क्रेडिट प्रदान करना हो जाएगा राइट आंसर। MTRP अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? 1900, यहाँ पे 69 आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर 28 में कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अधिकरण कह रहा है भाग 10, क्या सही है? अधिकरण का जो प्रावधान है ना, भाग 14 में है। 14 के किस में है? क में है। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 था ना, इसी के तहत इसको जोड़ा भी गया था। पंचायत 9 में, नगर पालिका 9 के क में और सहकारी समितियां 9 के ख में है, याद रखिएगा। किसका सुमेल सही नहीं है? जहां भी ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को आराम से रोक लिया करिएगा। नंबर राजीव गांधी, डी ध्यान दीजिए, कर्म भूमि क्या सही है? जवाब है नहीं। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है ना, वह है वीर भूमि। बाद बाकी सभी सही है, याद कर लें। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना होता है? 10 वर्ष तक, बी राइट आंसर है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को सही जवाब हो जाएगा। वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य और कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य जिन्हें रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है, किस राज्य में है? ए राइट आंसर, तमिलनाडु में। विश्व स्तर पर किस मिलेट या फिर मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर डी, ज्वार का। इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में किया जा चुका है 15 जनवरी 2023 को। याद रखिएगा, 15 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस मनाया गया है। पीएम मोदी 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में कर चुके हैं? कर्नाटक के हुबली, ए राइट आंसर है। UN पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या फिर क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट फोर्स की तैनाती की है? बी राइट आंसर हो जाएगा, अभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किया गया है, सी राइट आंसर है। किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? 38 का डी राइट आंसर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका, डी राइट आंसर, रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 वाली बैठक का थीम बता दीजिए। कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड सही जवाब है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 का ये थीम है। निम्न में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? सी राइट आंसर हो जाएगा, बलि, जो कि एनालिडा जाति होता है। कह रहा है किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है, खंडित मतलब अलग होना। यहाँ पे बलियन आपको याद रखना है, जो कि एनिलिडा जाति का होता है। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? 2 तंत्रिका कोशिका के बीच में हो जाएगा, ए राइट आंसर। कौन सा या कौन से हार्मोन कैरेक्ट स्त्रियों में पाया जाता है? देखिए यहाँ पे ना आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन याद रख लीजिएगा। पहला और दूसरा सही जवाब है, सी राइट, ये बी राइट आंसर है यहाँ पर। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होनी चाहिए? 45 सवाल आपके लिए है, जवाब कमेंट करके आप लोग बताइए जिनको भी राइट आंसर पता हो। निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? ए राइट आंसर हो जाएगा,
एंटासिड का। निम्नलिखित में से कह रहा है किसे अजीर्ण के इलाज के लिए यूज करते हैं ना, एंटासिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। एसी को दृष्ट धारा यानी कि डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर, सी राइट आंसर है यहाँ पर। नंबर 48, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? सी राइट आंसर, क्योंकि बुरादा ना उष्मा का कुचालक होता है। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का, डी राइट आंसर है। दाब की इकाई क्या है बताइए? नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य में किया जा रहा है? भारत और फ्रांस के बीच में होता है, सी याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसे मिला है? यहाँ पे हो जाएगा डी राइट आंसर, आर बोनी गैब्रियल को। भारत के किस राज्य में डॉफ फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? ओडिशा में, ए राइट आंसर हो जाएगा। 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सवाल काफ़ी अच्छा है। कह रहा है 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पीसी महालनोबिस साहब को, सी राइट आंसर है। स्टॉक एक्सचेंज में इनमें से कौन सट्टेबाज नहीं है? यहाँ से भी सवाल पूछा ही जाता है। तेजारिया है, स्टैक है, मंदारिया है, यहाँ पे हो जाएगा डी राइट आंसर। दलाल सट्टेबाज नहीं होता है। IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 से जोड़ा गया है? रेन मिनबी है ना, जो कि चीन की मुद्रा है, जिसे आप युआन भी कहते हो, इसी को जोड़ा गया है। इसके अलावा ना 4 मुद्रा, डॉलर, यूरो, येन और जो पाउंड है ना, ये सभी पहले से जुड़ा हुआ है। कौन सा युग में कह रहा है कि सही मैच किया हुआ नहीं है? केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान उद्यान अनुसंधान संस्थान है ना, यह लखनऊ में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, नंबर डी। गन्ना के लिए आपको लखनऊ, दलहन के लिए कानपुर, सब्जी के लिए वाराणसी ठीक करना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ कब हुआ था? वर्ष 1998, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली मछली का नाम, सही जवाब है गेम्बूसिया फिश, ऑप्शन नंबर डी। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर आपको बी टिक कर देना है, हरा हो जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? डी राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, ए राइट आंसर है। कौन सा रवा यानी क्रिस्टल नहीं है? 64 का, सी राइट आंसर हो जाएगा। गंधक। वायुयान के टायर में भरे जाने वाले निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का आप जानते हो ना, लेकिन इसे आप भूल जाइए, नाइट्रोजन को आप याद कर लीजिए। राइट आंसर हर जगह आपको यही देखने को मिल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन अब आप याद रखिएगा। पशुओं, विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है अजोला, भी राइट आंसर है हो जाएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को किसी का विचार किए बिना दिया जा सकता है? ब्रिटेन के वैज्ञानिक बनाए हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? ए राइट आंसर हो जाएगा लाल। एक मनुष्य में बेरी सूखा रोग और स्कर्वी की जो बीमारी है होगी यदि वह नहीं ले रहा है। क्या नहीं ले रहा है? यदि वह B1, D और विटामिन C अगर नहीं ले रहा है। आ जाइए नंबर 70 पर। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं।
कैल्शियम और पोटेशियम होता है, बी राइट आंसर। डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है, फेड कप, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? फुलेला गोपीचंद का है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट फुलेला गोपीचंद के द्वारा लिखित पुस्तक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था? 2005 में। इनमें से कौन सी आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है? महामारी नहीं आती है, रासायनिक आपदा, जैविक, नाभिकीय, ये सभी आता है। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में है सियाचिन हिमनद। श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट जो 2011 में जनता के सामने लाई गई थी, किससे संबंधित है? अलग तेलंगाना राज्य की मांग से संबंधित है श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट 2011। मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, इसका संबंध किसके साथ है? ये ना प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। यहाँ पे आपको सी राइट आंसर टिक कर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास नहीं है, बी राइट आंसर। नवादा, जमुई, मुंगेर है। एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम निम्न में से कौन सा है? बांका, अररिया और किशनगंज है। हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? समझ गए होंगे कहाँ पर? पटना में हुआ है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए राइट आंसर। उनकी ऊंचाई में भिन्नता की वजह से होता है। चलिए नंबर 82 आपके लिए है, सी राइट आंसर होगा, सॉल्व करिएगा। नंबर 83 को सॉल्व करिएगा, ए राइट आंसर आ जाएगा। नंबर 84 को सॉल्व करिए, सी राइट आंसर। नंबर 85 ए, 86 सी, 87 को सॉल्व करिएगा, डी, 88 को करिएगा, सी राइट आंसर आएगा। आ जाइए अब 89 को देखिए। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? बार कोड कहा जाता है, सी राइट आंसर है। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने की है? मिश्रित खेती करिए, फसल चक्र के, या फिर बहुफसलीय खेती के माध्यम से, डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? पूर्ण स्पर्धा हो जाएगा, डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय वितरण को दर्शाता है, डी राइट आंसर है। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? सी राइट आंसर, अनुच्छेद 360 के तहत। खान सर का जो क्लास दिया गया है पॉलिटी का, आप में से जिन्होंने भी नहीं देखा है उसे देखिए, अनुच्छेद पे आपका अच्छे से पकड़ बन जाएगा और यहाँ से ढेर सारा सवाल पूछा जाता है। बगलिहार बांध किस नदी पर बना हुआ है? ए राइट आंसर हो जाएगा, चेनाब नदी पर। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध के बारे में उल्लेख किया गया है? यहाँ पर आप भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में किया गया है, ध्यान रखिएगा। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? डी राइट आंसर हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देहावसान हुआ है, किस विधि से जुड़े हुए थे? ये ना ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी बताना है। ये तबला बजाते थे। यहाँ पर सही मैच करना है, कौन सा राज्य में कौन सा उत्सव होता है। देखिए गणगौर समझ गए होंगे आप अच्छे से, गणगौर कहाँ पर होता है? ये होता है गणगौर राजस्थान में, ठीक है। दुर्गा पूजा कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में फेमस है। गणेश चतुर्थी कहाँ पर? महाराष्ट्र में होता है। राइट आंसर क्या है, मिला लीजिएगा खुद से। नंबर 99 को देखिए, नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आकाश चोपड़ा। किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? उदयन के द्वारा किया गया था। सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था, ए सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में 100 क्वेश्चंस को आपने देखा।
आप में से जो भी लोग नए हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा, ढेर सारा क्लास आपके लिए अवेलेबल है। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखना हो, थंबनेल आपको शो कर रहा है, क्लास को आप लोग आराम से देख लीजिए।